क्षमा क्रोध को क्षय करे, जो काहू पे हो। कहात कबीर तिस दास को, गंज न सके को। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को तुपार। कहा रहीम हर को घटो, जो भृगु मारी रात। प्रेमी सज्जनों, वास्तव में क्षमा सार है, जिसके अंदर क्षमा ठहरा जाती है, वो ही एक महान आत्मा बन जाती है। क्योंकि क्षमा ही करना कठिन होता है। लोग क्षमा नहीं कर पाते। किसी ने कुछ शब्द कह दिए, किसी ने कोई बात कह दी, तो वो क्षमा नहीं कर पाता है। और क्षमा जब नहीं कर पाता है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और क्रोध बढ़ने से क्या होता है कि जीव के अंदर जीव भाव और मजबूत होता चला जाता है, जो सबको क्षमा करता है। इसी बात को द्रौपदी जी ने से युधिष्ठिर जी ने कहा था। धर्मराज ने ये बात कही थी कि द्रौपदी, अगर तुम क्षमा कर दो तो शायद है कि करोड़ों आदमी की जान बच जाए। द्रौपदी ने कहा था, महाराज मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, इस अन्याय को मैं क्षमा नहीं कर पाऊंगी। तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि क्षमा तप है। युधिष्ठिर जी ने कि क्षमा तप है, क्षमा व्रत है, क्षमा सत्य है, क्षमा साधु का अस्त्र है। कि क्षमा वास्तव में कोई साधु ही कर पाता है, नहीं तो सामान्य जीव क्षमा कर भी नहीं पाता है। कहता तो है हमने क्षमा कर दिया, लेकिन वो भीतर उसको रखे रहता है। इसी को कबीर साहब कहते हैं, क्षमा क्रोध को क्षय करे। क्षमा क्रोध को खत्म कर दे। जो काऊ को तात कबीर तिस दास को कर नहीं सकते, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षमा सार है, जो सबको क्षमा करता है। उसी बात को नानक जी कहते हैं अपने शब्दों में कि जो सबको क्षमा कर देता है, परमात्मा उसको क्षमा कर देता है। क्षमा इसलिए करता है क्योंकि वो जब जान जाता है, ये भाव कब आता है क्षमा वाला, जब साधक अपनी आत्मा को जान करके भजन करता है, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है तो उसको लगता है कि एक ही सत्ता है सभी में, सब में वही चेतनता है। इसलिए अच्छी तरह वो समझता है कि जो करनी घट में बसे, निकसे मुख की बाट। बोलत ही पहचानिए चोर साहू को घाट। कि जो व्यक्ति जिस जगह पर रहता है, उसके विचार भी उसी जगह होते हैं। अगर उसकी प्राण शक्ति नाभि अगर उसका मुकाम अधिक रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जीवात्मा के भाव होते हैं। जीवात्मा का ये स्वभाव है